आज दान करने का उत्तम मौका है, ब्राह्मण आ जाएं और दान करने का मौका मिल जाए। नहीं राजन, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक चीज की आवश्यकता थी, वो आपने पूरा कर दिया। क्या? पेट में भूख लग रही थी, असली ब्राह्मण आपने हमें भोजन खिला दिया। हमारे उदर को भर दिया और हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं ब्राह्मण देव, कुछ तो मांग लो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास है ना एक छाता, एक कमंडल। कल आपने भगवान के हाथ में देखा, एक छाता, एक कमंडल। जो इसमें मिल जाता है, हमारे उदर की पूर्ति हो जाती है। ब्राह्मण दे, कुछ तो मांगो। जब बहुत जिद की, भगवान बोले ठीक है राजन, तुम देना चाहते हो ना, हम एक छोटी सी चीज मांगते हैं, मांगो भगवान। तस्मात् त्वत्तो महिमी सद ब्रड़े अहम दर्श भात पदानि त्रीनि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। मांगना चाहता हूं। बलि 1 घंटे तो हंसा, वाह, ब्राह्मणों से मांगना भी नहीं आता। मैं तो पता नहीं क्या क्या देना चाहता था। 3 पग भूमि क्या कर लोगे? 10-20 बीघा जमीन मांगते तो देने में अच्छा भी लगता। आश्रम बनवा लेते, गौशाला खुलवा देते। भगवान सच कहते हैं, ब्राह्मणों से मांगना भी नहीं आता। राजा, दे सकते हो तो हां करो, नहीं तो ब्राह्मण आगे जा रहा है। नहीं नहीं भगवान, क्रोध ना कीजिए। अगर 3 पग भूमि में ही आपकी संतुष्टि है तो चाहे जहां से नाप लो। जब इतना कहा चाहे जहां से नाप लो, भगवान को क्रोध आ गया। राजन, कैसे कह दिया तुमने चाहे जहां से नाप लो? मैंने सुना था तुम बड़े राजनीतिज्ञ हो, बड़े धर्मात्मा हो। भगवान, क्या हुआ? कोई भूल हो गई क्या? हम ब्राह्मण लोग बिना संकल्प के दान नहीं लेते। बलि हंसने लगा। हे भगवान, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कितनी बड़ी गलती हो गई। छोटे से दान के लिए क्या संकल्प करूं? बोले नहीं, दान तो दान है। चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 10 लाख रुपए का हो, दान तो दान है। संकल्प लेना पड़ेगा। ठीक है भगवान, आप कहते हो तो मैं संकल्प कर लेता हूं। हाथ में जल ले लो। गंगा सागर में से जल लेने लगा राजा बलि। संकल्प लेने के लिए एक बार बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। जोर से बोलो, राधे राधे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बैठे हुए, उनको थोड़ी सी शंका हो गई, मामला कुछ गड़बड़ है। ये छोटा सा ब्राह्मण संकल्प करा रहा है मेरे शिष्य से। नेत्र बंद किए, पहचान लिया, ओ ये तो विष्णु है। बलि, बलि दान मत करना, ये विष्णु है। क्या गुरुदेव, ये बालक विष्णु है? बोले हाँ। दान मत करना। ओहो गुरुजी, आपकी बात सच हो जाए, अगर ये बालक वास्तव में विष्णु है
तो मेरा तो गौरव और बढ़ जाएगा। क्यों? संसार को सब कुछ देने वाला परमपिता परमेश्वर मेरे दरवाजे पे मांगने आया, मैं तो और धन्य हो जाऊंगा, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। जय हो आपकी बात सच हो। राजा संकल्प लेने लगा। अब गुरुजी ने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखिए, कोई तो दान कर रहा है और किसी के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जीव दान करके अपनी मुक्ति का दरवाजा खोलता है। गुरुजी भौरा बन गए। आपने कभी अपने जीवन में भौरा देखा है? नहीं देखा? कौन से शहर में देखा था? अच्छा, इसी आगरा में देखा है। चलो ठीक है। गुरुजी बन गए भौरा। सागर की टोटी में घुस गए और पेट को फुला दिया। पेट को क्यों फुलाया? कहीं साइड से पानी ना आ जाए। हाँ, और सागर को टेढ़ा करे, पानी ना निकले। राजा बोला, भगवान ये पता नहीं सागर में से पानी क्यों नहीं निकलता। भगवान मन में मुस्कुरा रहे हैं, वाह, कोई तो दान कर रहा है। और गुरुजी पेट फुला रहे हैं भीतर बैठे बैठे। बोले कुछ कूड़ा करकट फंस गया होगा। आसन में से सीख निकाली और सागर की टोटी में ऐसे करके भगवान ने डाल दी। गुरुजी की एक आंख पधार गई। निकल के भागे, बचाओ। भगवान बोले कीड़ा निकल गया, कीड़ा निकल गया। हाँ, किसी के दान में कभी नामत करना। हो सकता है शुक्राचार्य जी का हुआ, वो हमारे साथ भी इसलिए कोई दान कर रहा है, करने दो। अपने मुक्ति का दरवाजा खोल रहा है, आप क्यों उसमें टांग अड़ाते हैं? इसका भी दोष लगता है। ये आध्यात्मिक दोष इंसान के सर पर लग जाता है। कभी किसी को दान करने से रोकना नहीं है। पहला पग भगवान ने उठाया, जब जमीन पर लाए तो इतना बड़ा हो गया, पूरी पृथ्वी पर पैर आया। राजा, ये पूरी धरती मेरी हो गई, ये वसुंधरा मेरी हो गई। वाह, जो गुरुजी कह रहे थे वही निकले। बहुत सुंदर। दूसरा पग भगवान ने उठाया, ब्रह्मलोक में संपूर्ण त्रिलोकी को आज भगवान ने नाप लिया। पैर का अंगूठा ब्रह्मलोक में पहुंचा था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर के भगवान के पैर के अंगूठे को धो लिया। समझ में आ रही है बात? और उस जल को कमंडल में पुनः वापस ले लिया। उस जल का क्या हुआ था आपको पता है? नहीं पता? उस जल से गंगा जी बनी थी। आपने आरती में पढ़ा होगा, चरणों से निकली गंगा प्यारी, बंधन करती दुनिया सारी। दुनिया सारी उस जल से बनी गंगा जी। संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया। राजा, ये पूरी त्रिलोकी मेरी हो गई, धरती मेरी हो गई, अब तेरे पास देने को कुछ नहीं है। तीसरा पग कहां रखूं बोल। राजा शांत खड़ा है। पहले ये नियम होता था, जितने दान की तुम कह दो, और दान अगर आपने पूरा नहीं किया तो श्राप लगता था। आजकल संत लोग श्राप नहीं देते, दुखी होकर लौट जरूर जाते हैं लेकिन श्राप नहीं देते। पहले श्राप देते थे, अब ऑटोमेटिक श्राप लग जाता है। बोलो हाँ या ना? किसी के दिल को दुखी करके भेजोगे तो ऑटोमेटिक श्राप ट्रांसफर हो जाता है, अब वो पूरा असर दिखाता है। इसलिए कभी किसी के दिल को दुखी भी नहीं करना है। उसकी वेव्स जो निकलती हैं हमारे भाग्य पर असर डालती हैं। तो आज बलिदान को पूरा करो।
एक देवता ऐसे हैं जहां काम बिगड़ रहा हो उसे तुरंत बना देते हैं, और जहां बना हुआ हो उसे बिगाड़ भी देते हैं। कौन से देवता हैं बताओ कौन से? नारद जी। एक बार बहनों के लिए तालियां हो जाए, बहुत सुंदर। आ गए नारद जी। नारायण नारायण, नारद जी आ गए। अब यहां नारद जी बिगड़े काम को बनाने आए हैं भाई। आपको सारी बात बताऊंगा। जहां बिगड़े काम को बनाया और बने काम को बिगाड़ा। ये नारद जी ट्विन बने भाई, दोनों काम करना जानते हैं। नारद जी आ गए। बली क्या बात है, दान को पूरा करो। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, सारा दे दिया मैंने। साइड में लेके इधर आ, तेरे पास अभी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है क्या? कान में कह रहे हैं जा भगवान से कह दे धन से बड़ा धन का मालिक होता है। अभी तो मैं बाकी हूं। हाँ प्रभु, धन से बड़ा तो धन का मालिक होता है। मेरे सिर पे पैर रख लो, अभी तो मैं बाकी हूं। वाह, भगवान ने उठाया पैर और बलि के सिर पर रख दिया। बलि झुक गया। भगवान की आंखों से अश्रुओं की धारा निकल पड़ी। बलि की जय जयकार करने लगे। कहिए बलि महाराज की, बलि महाराज की, दानियों के दानी की जय हो।